इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब परिस्थितियां विपरीत हों और परिस्थितियों को बदलना अपने हाथ में ना हो, उस स्थिति में मना स्थिति को कैसे बदलकर संतुष्ट रहा जा सकता है? हमेशा जैनागम ये कहता है कि परिस्थितियां के ऊपर कारण पर विचार करें कि परिस्थितियां किस कारण से आई। यदि किसी भी चीज़ का कारण पता चल जाता है तो उसके उपाय भी हम ढूंढ लेते हैं। यदि कारण पता नहीं चलेगा तो हम परिस्थिति को नहीं जान पाए। अपाय विषय और विपाक विषय दो धर्म ध्यान जैनाचार्यों ने बताया। विपत्ति के समय कैसे जिंदगी जीना, प्रतिकूल वातावरण के समय कैसी जिंदगी जीना, चारों तरफ से तुम्हारे दुश्मन घिरे हों और तुम्हारे लिए सब तरफ से फंसाया जा रहा हो, सब तरफ से हो, तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं है, तो दो धर्म ध्यान हमारे यहाँ का है, विपाक विषय धर्म ध्यान और अपाय विषय धर्म ध्यान। और इन दोनों धर्म ध्यानों का यदि आप चिंतन करेंगे तो संभवतः वह विपत्ति टल जाएगी, और ना भी टल पाई तो विपत्ति तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई नया पुरस्कार जरूर देगी। वो विपत्ति से आप जूझोगे, लेकिन जैसे ही विपत्ति दूर होगी आपको कुछ नई उपलब्धि होगी, नया सोच होगा, नया प्रकाश मिलेगा, नया प्रकाश मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी, नया कुछ करने को मिलेगा। ये धर्म ध्यानों की स्थिति बनती है। और दूसरी बात है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हमेशा एक शक्ति मिलती है, विल पावर मिलता है। हमेशा अपने प्रतिकूल परिस्थिति को साहस से जीतो, आत्मा की शक्ति जागती है। आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों में अच्छे मुनिराजों के उनके चित्र नहीं बनाए जाते जिन पर कोई संकट नहीं आया। तीर्थंकरों में उन तीर्थंकरों की कोई ज़्यादा पूजा नहीं करता जिन पर कोई संकट नहीं आया, विपरीत परिस्थिति नहीं आई। कोई नहीं करता। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं, पुरुषदंत भगवान हैं, श्रेयांशनाथ भगवान हैं, ठीक है, हैं, नमोस्तु, लेकिन उनकी प्रति नहीं है। उनको ज़्यादा ध्यान करता है जिसमें सबसे ज़्यादा संकट आए, पारसनाथ।
उनके चित्र बनाए जाते हैं जिनको शेरनी खा रही है, घानी में पेला जा रहा है। उन सतियों के चित्र नहीं बनाए, उन सतियों की कथाएं नहीं लिखी जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आए। ऐसी भी सतियां हुई हैं जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आए, लेकिन उनका नामो निशान नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता। अच्छे साधु हुए हैं जिन पर कोई संकट नहीं आए, कोई संकट नहीं, ध्यान में बैठे मोक्ष ले गए, कोई नाम नहीं लेता। लेकिन उन सतियों पर कथा लिखी गई जिनको महा कष्ट आए, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई। क्यों बनाए जाते इस चित्रों को? ऐसे चीज़ों के चिंतन करने से हमारी खोई हुई शक्ति जागती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में तुम मुस्कुरा जाओ तो 1000 मालाओं में वो शक्ति नहीं मिलेगी जो प्रतिकूल परिस्थिति में यदि तुमने संकलेश न करके मुस्कुराहट ला दी तो 1000 मालाओं से भी ज़्यादा पुण्य उस समय होता है जब प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति मुस्कुराता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करना सीखो। प्रतिकूल परिस्थिति भागो मत, प्रतिकूल परिस्थिति को आने दो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। बस अपने पास सत्यता होना चाहिए, अपने पास धर्म होना चाहिए, तो इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। यशवंत सिंह ललितपुर से जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, महाराज जी एक सुक्ति चलती है, दुनिया दुरंगी मसाने सवाए, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय, इसका क्या अर्थ है? दुनिया ये है कि दुनिया हमेशा 2 रूप चलती है। कभी तो तुम्हारी प्रशंसा करेगी और कभी तुम्हें गालियां देगी। सामने आएगी तो जय जिनेंद्र है और सामने से गुजर जाए तो सारा मूर्ख है, क्या करना है उसको। मैंने दुनिया के 2 रूप देखने में आते हैं, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। किस पर विश्वास करें? जो अच्छे विश्वास करने वाले हैं वे भी दगा दे जाते हैं, और अच्छे दगा देने वाले हैं कभी कभी वो साथ दे जाते हैं, क्योंकि अपन नहीं मानते कि साथ देगा, वो साथ देता। इसलिए दुनिया दुरंगी मकान शराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। कभी तो कोई अपन को 10 लोग पूछने वाले मिल जाएंगे, और कभी ऐसा होगा कि एक व्यक्ति भी पूछने वाला नहीं मिलेगा, सब करनी काट जाएंगे। थोड़े से पुण्य का उदय आ जाए, 10 लोग हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अपन को लगता है अपने साथ बहुत भीड़ है, और थोड़ी सा प्रतिकूल वातावरण बन जाए, प्रतिकूल स्थिति आ जाए, सब करनी काट के रह जाते, तुम अकेले बचोगे, ओनली अकेले, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ये दुनिया का स्वरूप है। श्रीमती माधवी जैन बड़ा गांव दमोह से पूछती हैं, मेरे आराध गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मिथ्यात्व रूपी तो छोड़े बिना, सम्यक दर्शन को धारण किए बिना क्या सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। उसको सम्यक चारित्र नहीं कहते, सम्यक ज्ञान नहीं कहते। चारित्र तो आ जाएगा, स्वर्ग तक तो ले जाएगा, 9वें ग्रेविक तक चले जाओगे, अभव भी चला जाता है, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ दिन के लिए सुख भोग करके पुनः नीचे आ जाओ। तो उस चारित्र को जैनाचार्य चारित्र नहीं मानते हैं। ऐसा वैभव काला सूरज से पूछते हैं, महाराज जी सूतक पातक क्यों लगता है और इसका मुख्य कारण क्या है? सूतक पातक में धर्म से वंचित किया जाता है। उसका मूल 2 कारण है कि तुम संसार की वृद्धि में सहयोगी हो, और वो व्यक्ति ये बताना चाहता है मेरे घर में संसार की वृद्धि तो हुई है, लेकिन अंतरंग से मैं संसार की वृद्धि का समर्थक नहीं हूँ। संसार ताप विनाशनाय की मैंने पूजा की, मरने पर मुझे रोना तो आया है, लेकिन वस्तुतः मैं उसके लिए समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा राग इतना ज़्यादा प्रबल है कि मुझे रोना आ रहा है। सत्य ये है कि मुझे इतना राग नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है कि परिणामों में इतने संक्लेश हो जाते हैं और इतना हर्ष हो जाता है कि वो धर्म करने की बुद्धि नहीं रखता। तीसरा कारण ये है कि जब कोई अशुद्धि होती है, कोई भी चीज़ होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है
जिस कारण से शारीरिक अशुद्धि हो जाती है। कितनी प्रयास करें, जैसे आपको बताया कि हमारे घर में कोई बच्चे की उत्पत्ति हुई, सुनते ही आपके शरीर में एक स्वाभाविक स्पंदन होता है, स्वाभाविक, वो पकड़ने की चेष्टा मत करना। जैसा कि बच्चे, वही माँ, वही स्त्री जब स्त्री के रूप में रहती है, भोजन करती है, लेकिन दूध नहीं बनता उसका, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही वही स्त्री का अपने आप स्वतः ही दूध बनना लग जाता है, गाय है आदि है सब। क्यों? बच्चे का जन्म लेते ही शरीर के अंदर एक ऐसे स्राव, ऐसे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा ही पूरे परिवार में जब कोई ऐसी बात सुनता है तो कोई ना कोई शरीर में ऐसा हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो स्राव को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह अशुद्धि का प्राप्त हो जाता है। मरण करता है तो खेद को प्राप्त होता है, तो खेद करते समय भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्राव होते हैं जिस कारण से हम देव शास्त्र गुरु को छूने लायक नहीं रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। रश्मि जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर जी का पाठ रिद्धि सिद्धि मंत्र बिना दीपक के पढ़ सकते हैं क्या? कोई बात नहीं। इसी से मिलता जुलता एक और दिल्ली से प्रश्न आया है, भक्तांबर स्तोत्र के रिद्धि सिद्धि मंत्र घर में भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ना चाहिए। प्रमोद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 80 वर्ष का हो जाने पर भी कम से कम एक बार दर्पण में जरूर देखता हूँ अपना चेहरा, एक बार भी अपने आत्म तत्व को नहीं निहारता। गुरुदेव, ऐसा कौन सा दर्पण खरीद लो जिससे मैं अपने आत्म तत्व का निहार कर सकूं? इसी के लिए तो स्वाध्याय किया जाता है, इसी के लिए तो गुरु उपदेश देते हैं। देव शास्त्र गुरु ही तो तीनों दर्पण हैं, जिस दर्पण से हमें अपनी औकात पता चलती है, हमें अपने आत्मा के स्वरूप पता चलता है। तो स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से, गुरु के उपदेशों से हमें अपनी जिंदगी का दर्पण पता चलता है कि हमारी जिंदगी क्या है। मेघा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा बेटा 3 साल का है, वह उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से लिखता है, और अगर उसे टोकते हैं तो वह सीधे से लिखने लगता है, सीधे से खाता है, मगर फिर उल्टा चालू कर देता है। तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या उसके जीवन में? पड़ता है। उसको शुरू से टोकना चाहिए। आप बहुत लेट उसको टोक रहे हैं। पहले दिन से ही यदि आपने उसने बाएं हाथ से उठाया था और आप टोकते तो वो दाएं हाथ से करता, तो शायद ये आदत छूट जाती। कुछ लोगों के लिए ज्योतिष के अनुसार लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो लेफ्ट हैंडर जो होते हैं इनका हमेशा उल्टे कार्य करने में, सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि होती है। वो सीधा रास्ता नहीं चलेंगे, वो कहते हम इस रास्ते से जाएंगे, वो पहुँचेंगे वहीं। तो ऐसे कुछ उनके लिए बताते हैं, कहते हैं ना आप लोग, अरे ये कार्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई इजी काम होता ना, वो बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ वाले रिस्क मेंटेन ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम में गुण को निर्गुणा किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता। निर्गुणी गुणाः, गुण सदा निर्गुणी होते हैं, दूसरे का आलम्बन नहीं लेते, दूसरे को आलम्बन नहीं देते। स्वयं सेल्फ अपने आप में होने से उनको निर्गुणी कहा जाता है। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संस्कृत भाषा से मैं जुड़ी हूँ, संस्कृति एवं प्राकृत भाषा से जुड़ी हैं, प्रकृति क्या रहस्य? संस्कृति और प्रकृति, इनका क्या रहस्य है? संस्कृति जो संस्कारों से बनती है, प्रकृति नेचुरल होती है। प्रकृति उसे कहते हैं जो नेचुरल है, संस्कृति उसे कहते हैं जो संस्कारों से बनती है, नेचुरल नहीं है। गेहूँ जमीन में बोया है, गेहूँ आएगा, ये प्रकृति है। लेकिन गेहूँ को रोटी बनाना ये संस्कार है, उसका व्यंजन बनाना संस्कार है। कपास होता है, जमीन से होता है, लेकिन कपड़ा बनाना
संस्कार है, संस्कृति है, वो नेचुरल नहीं बन सकते। कोई ना कोई निमित्त का आलम्बन होता है, उसको संस्कार और संस्कृति उसे कहते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो आगे आने वालों के लिए आदर्श बन जाते हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। वही संस्कार जब पीछे वाले के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है तो संस्कृति का रूप धारण कर लेता है। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परिवार में कैसा व्यवहार हो कि धर्म अर्थ पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके? आजकल सुबह के प्रवचन तुम्हारे लिए ही चल रहे हैं, उसी के लेकर चल रहे हैं। आप रेगुलर सुबह के प्रवचन सुनिए। अभी हम मंदिर को नहीं सुधार रहे, तुम्हारे घर को सुधार रहे। वो मुझे तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए घर को सुधार रहा हूँ कि तुम गंदे घर से आओगे तो हमारा मंदिर गंदा कर दोगे, इसलिए मुझे पड़ी है कि तुम्हारा घर सुधार दो। हमें क्या पड़ी है कि तुम मियाँ बीवी खूब लड़ो ना, हमें क्या पति बेटा बाप खूब लड़ो ना, और हमें क्या पड़ी है कि तुम गुटखा खाओ, शराब पियो, जो करना हो तो करो ना, लेकिन और गड़बड़ी नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि तुम कल विपत्ति में आओगे तो नियम मंदिर में आओगे, और तुम गंदे हो के मंदिर आओगे तो हमारा मंदिर भी गंदा करोगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा घर साफ कर दूँ, तुम्हारा आने वाला रास्ता साफ कर दूँ और तुम्हें साफ कर दूँ, जिससे हमारा मंदिर पवित्र बना रहेगा। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने ऐसा पढ़ा है कि शमोश्वरण में दिन रात का भेद नहीं होता, तो हमारा प्रश्न है कि वहाँ 24 घंटे दिन ही दिन होता है क्या? वहाँ 24 घंटे दिन ही दिन होता है, सूर्य से नहीं होता है, कल्प वृक्षों से होता है। एक हमेशा ध्यान रखना गृहस्थों के लिए, हम लोग जो तुम लोगों के गृहस्थी के या त्याग कराने की तरफ हम लोग प्रेरित करते हैं, अनेक कारणों में एक कारण है कि हम जो तुमसे आहार ले रहे हैं, कोई ना कोई त्याग करके देना चाहिए। वो दिया हुआ आहार हमारे शरीर में पहुंचते ही हमारे चारित्र में दृढ़ता लाएगा। बिना त्याग किए, कुछ भी त्याग किए हुए गलत व्यक्ति आहार दे देगा, वो आहार हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। हम तुम्हारे लिए आहार के लिए त्याग नहीं करा रहे, क्योंकि एक रात्रि भोजी, एक कोई व्यसन भोजी, कोई गुटखा आदि खाने वाला व्यक्ति आहार देगा तो वो आहार हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, जैसे व्यक्ति के हाथ से आहार लोगे वो आहार वैसा ही आपके लिए कार्य करेगा। इसलिए सभी आहार देने वालों से मेरा कहना है, जब भी आहार दो, कोई ना कोई एक बुराई छोड़ के देना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु बहुत अच्छे हैं। तुम गुरु ना अच्छे बन सको तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण से तुम्हारा गुरु खराब नहीं हो जाए। तुम अच्छे बनो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आहार दे दिया जिससे महाराज के लिए भी, तो इसलिए कोई ना कोई नियम मन में ले लेकर के ही आहार आदि देना चाहिए। दीपक जैन मुरैना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जाति स्मरण से क्या अभिप्राय है? जाति स्मरण का अर्थ होता है कि भवांतरों में व्यक्ति क्या था, क्या होगा, अधिकतम 7 भवों का जाति स्मरण होता है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, मति ज्ञानावरण कर्म के माध्यम से व्यक्ति को ऐसा क्षय उपशम हो जाता है कि वो अपने अतीत में होने वाली क्रियाओं को वर्तमान में अनुभव करने लग जाता है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था फेल होने की तैयारी का प्रसंग लिया था, तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी पूज्य गुरुदेव मुनिराजों से या स्वयं मंदिर जी में कोई नियम लेते हैं और कई बार उसमें दोष लग जाते हैं या कभी टूट जाता है, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें जिससे हमारा भाव व्यर्थ ना जाए? नियम टूट गया है तो सजा भोगने की तैयारी करो, उसका दंड भोगने को तैयार रहो।
अपराध करने के समय सोच लेना चाहिए कि यदि पकड़े गए तो हमारी जेल की तैयारी है, पुलिस के डंडे खाने की तैयारी है। इसी प्रकार व्रत टूट गया है तो जो उसका दंड मिलेगा, प्रायश्चित मिलेगा, अशुभ कर्म का बंध होगा, उसके लिए तैयार रहो कि मैंने व्रत टूटा है तो मैं तैयार हूँ इस दोष के लिए प्रायश्चित लेने के लिए। सौरभ जैन बिजली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक अच्छा जीवन कैसा जीना चाहिए जिससे जीवन व्यवस्थित भी हो और मरने के बाद लोग बुराई ना करें? जीवन जीने का संक्षिप्त तरीका ये है कि तुम अपने आप को ही सुखी बनाने का प्रयास मत करो। ये देखो जो मेरी जिंदगी में आया है उसको मैं कितना सुख दे पाया, जो मेरी जिंदगी में आया है, जो मेरे सहयोग में आया है, जो मेरी छाया में आया है, उसको मैं कितना सुख दे पाया। सबसे बड़ा जिंदगी को सुखी बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है। हर व्यक्ति का सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी को कितना सुखी बना पाया, कितना सुखी बना पाया। ये सूत्र तुम्हारा जो है गृहस्थी को संसार में बाधक है। यदि इसी को उल्टा कर दें, मोटिवेशन लें कि मैं जिंदगी में हमारे से जुड़े हुए लोगों को मैं कितना सुख दे पाया, कितना मैं उनका उपकार कर पाया, कितनों को मैं उनका जीवन के लिए सहयोग दे पाया, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो। पड़ोसी से मुझे क्या सुख मिला, ये सोच बंद करके मैं पड़ोसी को क्या सुख दे पाया, मेरे पड़ोसी को मेरे से क्या लाभ हुआ, वो मेरा पड़ोसी है तो मेरे से क्या लाभ हुआ। मेरे यहाँ नौकर है, सारी दुनिया में नौकर होते हैं, मेरे यहाँ नौकर को मैं क्या सुख दे पाया जो दुनिया के मालिक नहीं दे पाते। सब तरफ सोच लीजिए, मैं क्या ऐसा सुख दे पाया नौकर को जो दुनिया का कोई भी सेठ नहीं दे पाया। वो सोचना चाहिए। जो नौकर ये कह दे कि दुनिया में नौकरी तो बहुत की, लेकिन इस सेठ की नौकरी से जो मिला है वो मुझे कहीं नहीं मिला, ऐसा कुछ दे पाओ। तुम्हारे यहाँ गाय है, दूध तो सब दुहते हैं, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी गाय को तुमने वो चीज़ दी है जो दुनिया में हर ग्वाला नहीं दे सकता जो तुम्हारे गाय में मिले। तुम्हारे पास मकान है, मकान सबके पास है, तुम सोचते हो इस मकान से मुझे क्या मिला, नहीं। ये सोचना कि इस मकान को मैं क्या दे पाया जो दुनिया नहीं दे पाई। इस मकान में मैं वो दे पाया कि मैंने इस मकान में मैं ही नहीं मुनिराज को भी बुला लिया पड़गाहन करके। मैंने इस मकान में सामायिक की है, मैंने इस मकान में माला फेरी है जो दुनिया के मकानों में नहीं होती। मकान को मैंने ये दे पाया। हर वस्तु के साथ तुम्हारे लिए एक सोचना है कि मैं इसको क्या दे पाया हूँ। यदि ये नेचर हमारा बन गया तो संसार में सब सुखी सुखी मिलेंगे। राजीव जैन शिवावती अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 11वें गुणस्थान भवती मुनिराज की विशुद्धि नष्ट हो जाने पर उनका संसार भ्रमण करते हुए अनंत भाव धारण कर सकते हैं क्या? 11वें गुणस्थान वाले मुनिराज जब गिर जाते हैं 11वें गुणस्थान से तो क्या अनंत भाव और संसार अनंत भाव तक भ्रमण कर सकते हैं? उज्ज्वल वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला की 5वीं पुस्तक के अंदर उन्हें अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बताया। 11वें गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर काल की चर्चा पूज्यवर ने की तो उन्होंने कहा कि एक जीव 11वें गुणस्थान से गिरा, अब वो द्वारा अधिकतम कब पहुंच सकता है? तो उन्हें अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह संसार में भटक सकता है, यानी असंख्यात 24। असंख्यात 24 का जो काल है उतने काल तक 11वें गुणस्थान से गिरे हुए मुनिराज भी संसार में जन्म मरण कर सकते हैं। मनन जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार क्या यमराज होते हैं और उनकी पाप पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त रखते हैं क्या? नहीं, यमराज नाम की कोई कल्पना नहीं है, एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं। अन्य दर्शनकारों ने यमराज की कल्पना की है। जो ईश्वर को कर्तृत्ववादी मानते हैं उनके यहाँ यमराज की कल्पना होती है, क्योंकि ईश्वर लेने नहीं आता, ईश्वर के आदेश से यमराज लेने आता है।
लेकिन जैन दर्शन में यमराज की कोई कल्पना नहीं है। जैन दर्शन में आयु ही आयु खयन चरणम, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में कहा, आयु का क्षय होने से ही व्यक्ति का मरण होता है, वही मृत्यु का कारण। प्रिया जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि बीतरागी भगवान से स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, अगर मांगते हैं तो वह मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। तो महाराज जी, हम बीतरागी प्रभु की शांति धारा में स्वयं के लिए ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि आदि जो मांगते हैं वह उचित है या मिथ्यात है? मांगना मिथ्यात्व है, ये आगम का कथन नहीं है। उत्कृष्ट सक भक्ति नहीं है। भक्ति के दो रूप हैं, बल्कि तीन रूप मानो कि एक तो भगवान की भक्ति करना है, अपने आप सब कुछ मिलेगा। दूसरा व्यक्ति लक्ष्य लेकर करता है कि भक्ति से हमें यह चाहिए। तीसरा व्यक्ति याचना भी कर देता है, तो इससे मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। भक्ति में अंतर आया, पुण्य में अंतर आएगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो जाओगे ऐसी बात नहीं है। ग्रस्त है, दुनिया के पड़ोसी के सामने भीख मांगने की अपेक्षा यदि वो अपने बाप से ही भीख मांग लेता है तो कोई बुराई नहीं है। अपेक्षा है, अपने माँ से रोटी मांग लेता है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अच्छा वो है जो घर में भी बिना मांगे रोटी खाता है, वो मांगता नहीं है, माँ रोटी उसको पहले ही से दे देती है। लेकिन पड़ोसी में मांगने की अपेक्षा माँ से मांगने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है। बहुत आंगम में मांगने की बात आई है, भाव आता है, ग्रस्त कहाँ जाएगा, क्या करेगा, नहीं सहन होता है। क्या पता भगवान ने सुनी या नहीं सुनी, तो भगवान सुनाने का मन होता है। हालांकि उसको मालूम है कि भगवान को सुनाने की ज़रूरत अंतर्यामी है, फिर भी एक डाउट होता है, क्या पता भीड़ में है भगवान, बहुत सारे भक्त हैं, हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो भाव आ जाता है, ऐसा कोई दोष नहीं है। इतना मत बनाओ जैन दर्शन को कि ग्रस्त अपनी दुनिया से तड़पता रहे, मरता रहे, दुनिया में भीख मांगता रहे और भगवान के सामने मांगे तो मिथ्यात। इसी अपराध ने हमारे जैनियों को गृहीत मिथ्या दृष्टि बना दिया। हमारे मंदिर खाली हो गए थे, हमारे मंदिरों में लोगों का आना बंद हुआ क्योंकि कष्ट थे। उन्होंने कहा जिनेंद्र भगवान से मांगेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, महाराज से मांगेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, इसलिए दूसरे स्थानों पर चलो, वहाँ मांगने में कोई दोष नहीं है। सब लोग मिथ्यात की तरफ दौड़ गए, सब लोगों ने मिथ्यात की तरफ अपनी स्थिति बना ली। इसी डर के कारण ऐसी बात नहीं है। अपने जिनेंद्र देव के साथ जब व्यक्ति अपनी एक विपत्ति से आगे निकल जाता है तो मांगने में कोई दोष नहीं है, बल्कि जब से शांति धारा को आप लोगों के जीवन से जोड़ा है तब से सारे भारत के लाखों लोगों ने दुनिया में भीख मांगने की अपेक्षा भगवान के दरवाजे। पहले लोगों को देखा है हमने, कुछ भी होता था वहाँ झाड़ा लगाने चलो, वहाँ वो करने चलो, ये करने चलो। आज सारे भारत में एक ही आवाज़ होती है, कोई भी विपत्ति आए चलो मंदिर जी में शांति धारा कर। कोई पाप नहीं, कोई मिथ्यात नहीं। हाँ, भक्तियों में अंतर है। 33 नंबर से 99 नंबर तक की क्वालिटी है, लेकिन फैल नहीं हो तुम, ये ध्यान रखना। फैल होना अलग चीज़ है। ऐसा चलिएगा, और अब चलते हैं सीधे आपके प्रश्नों पर। लेकिन अभी अभी जो शांति धारा की बात आई है मित्रों, यह सत्य है पूरे भारत में। वही शांति धारा जो हमारे आगम शास्त्रों में थी लेकिन लगभग लुप्त हो गई थी, कभी विशेष अवसरों पर की जाती थी, कभी विशेष विद्वानों के द्वारा की जाती थी, उसे पूज्य गुरुदेव ने सबके बीच में ला दिया। आज हर मंदिर में, हर स्थान पर, हर शहर पर हर व्यक्ति ये शांति धारा कर रहा है और लाभ ले रहा है। ये पूज्य गुरुदेव का जादू है। और हमारी कामना है, अब क्योंकि ये वर्षा योग आगरा नगर में है, अभी तक इसका लाभ कमला नगर एकमात्र 14 वर्ष से ले रहा था, और अब यहाँ हरि पर्वत पर वही लाभ मिल रहा है।
लेकिन हमारी भावना है कि संपूर्ण आगरा का एक एक मंदिर में जिस विधि से पूज्य गुरुदेव ने अभिषेक और शांति धारा विधि कराई है, वो विधि आए तो लोगों का आनंद और सुख अलग होगा। आइएगा प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए आज हमारे मध्य झांसी से श्रावक श्रेष्ठी आए हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और श्री प्रदीप जैन जी आदित्य जिनका नाम है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जिससे पहले वो प्रश्न पूछें, हमारे अनिल जी और नरेश जी आप जाकर कमेटी की ओर, जगदीश जी आ जाइएगा और प्रदीप जी सामने आ जाएं कैमरे के हमारे, और हमारा स्वागत स्वीकार करें। मित्रों, झांसी प्रवास में कोई एक ऐसा दिन नहीं गया प्रदीप जी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को छोड़कर पूज्य गुरुदेव की प्रवचन सभा हो, जिज्ञासा समाधान हो, मध्याह्न का समय हो, सदैव उपलब्ध रहते थे। जो सेवा करी, जोरदार तालियां इनकी गुरु भक्ति के लिए। और अब बारी है प्रदीप जी की अपने प्रश्न के साथ, वो आपके मध्य आ रहे हैं जिज्ञासा समाधान में। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आप झांसी से गए लेकिन हम लोगों से कभी दूर नहीं गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता आपके ही आशीर्वाद से हम और हमारी पत्नी रीता कभी अकेले नहीं गए थे। लेकिन अब आपसे जब झांसी प्रवास हुआ, हम लोग अकेले बाई रोड आचार्य श्री के दर्शन करने गए, अमरकंटक गए, रामटेक गए, और पूरे रास्ते में अगर कभी मोबाइल पे आपका प्रवचन और शंका समाधान, चाहे हम हो घर के सब सदस्य देखते हैं, क्योंकि एक नई दिशा मिली। और हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है, हम जब आपकी फ़ोटो डालते हैं, अगर हमारी कोई राजनीतिक गतिविधि हो तो उसको कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपकी फ़ोटो डालते हैं तो हजारों की संख्या में लोग, ये आपका चमत्कार है। आज महाराज जी आचार्य श्री के भी दर्शन हमने बचपन से ही करते रहे और आपके भी, लेकिन जो आपका सानिध्य मिला और जो आपका पुरुषार्थवादी दर्शन है, ऐसा दर्शन हमें इस जीवन में नहीं मिल सकता था। आप ललितपुर भी थे, लेकिन जब झांसी में आए, जैसा अभी हमारे मनोज भाई ने कहा, हम लोग जितने समय आपके पास बैठते थे, हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, हम कुर्सी पे बैठते थे डेढ़ घंटे और एक घंटे बैठे। अभी हम रास्ते में पिंकी भाई से, निलय भाई से ये कह रहे थे कि जिस रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना था, वो रीढ़ की हड्डी लगातार आपके सानिध्य में बैठने भर से ठीक हो गई। मतलब हमें ना बेल्ट कई बार होता था, बहुत दर्द हो गया एक बार इतना। तो पूज्य महाराज जी, एक हमारे मन में जो आई स्थिति, रास्ते में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शिष्य की वजह से गुरु का प्रति लोगों का आस्था बढ़ती है या गुरु की वजह से शिष्य का आस्था बढ़ती। ये एक महाराज जी, और एक आप हमें आशीर्वाद दे के आए थे कि झांसी में 2 संस्थाएं हैं, एक महावीर लोक कल्याण समिति और पावागिरी शिक्षण संस्थान, और आपने कहा था कि 1 महीने में इसके सदस्य हमें बनाना है। तो महाराज जी, हम आपसे चरणों में निवेदित करते हैं। हमने कहा था कि हम जब तक ही काम कर सकते, जब तक आपकी ऊर्जा मिलती रहे। हम प्लग हैं, सर्किट आप हैं, आप वहाँ से आ गए तो वो सदस्य हम नहीं बना पाए। उसमें हम आपसे एक निवेदित करने आए हैं कि एक तो उसमें वित्तीय हम कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों पे और भी वो रहते हैं। हम केवल नाम लिख के आपके चरणों में, और जो समिति के पदाधिकारी हैं जिनको आप वो दे देंगे। और इसमें आप थोड़ा सा, हमें चूँकि आपके सामने वचन दिया था, एक तो हम लोग वहाँ समझ गया हमें, तो कुछ समय भी दे दें। पहली बात है कि पहला जो मंदिर क्यों आता है व्यक्ति, गुरुओं के पास क्यों आता है व्यक्ति, क्यों नवोकार मंत्र पढ़ता है? क्या ये सब वस्तुता कुछ देते हैं? क्या इनके माध्यम से हमें सुखी दुखी करते हैं? दिगंबर जैन धर्म के अनुसार ना तो नमोकार मंत्र, ना गुरु और ना भगवान, कुछ भी नहीं करते। इसका एक सबसे बड़ा मनोविज्ञान जो अभी हमने
पिछले प्रश्न में सूतक में कहा कि एक हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे व्यक्ति भक्त भगवान के सामने भगवान का रूप मान करके बैठेगा, शरीर के अंदर एक अलग ढंग का स्राव चालू हो जाता है और वो स्राव कई प्रकार की शरीर की बाधाओं को दूर कर देता है। गुरु की भक्ति समय तुम आज आहार दे रहे हो या गुरु के प्रवचन में सुन रहे हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है, एक ऐसा अंदर से हुक आ रही है कि मैं आज सत्य से साक्षात्कार कर रहा हूँ, गुरु जो बोल रहे हैं वही सत्य है, ऐसा परिणाम जो आपके मन में बनता है, उस समय शरीर के अंदर एक अलग ढंग का स्राव होता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। उस कारण से कोई चीज़ों की स्थितियाँ बदल जाती, कर्म के अंदर बदल जाता है। कर्म का सिद्धांत तो अलग है, कर्म की उदीर्णा हो जाती है, लेकिन नौकर्म भी प्रभावित होता है। नौकर्म का प्रभावित का सबसे बड़ा हमने प्रैक्टिकल किया कि जो आप भगवान का अभिषेक करते हैं, मैंने एक गंधोदक में एक जल के कटोरे में 100 लोगों से हाथ डलवाया और उन्हीं 100 लोगों से दूसरा हाथ मैंने गंधोदक में डलवाया और दोनों गंधोदकों को मैंने प्रयोगशाला में भेजा। उन्होंने जल वाले गंधोदक को कहा कि इसको छूने लायक नहीं लगा, इतना गंदा हो गया। बोले ये पूर्णतः स्वच्छ और पवित्र है, वो गंधोदक था। अब गंधोदक में ये जल में श्राव क्या हो गया ऐसा, हाथ वही है भगवान की मूर्ति पर से ढल के आया। तो नेचुरल रूप से जो नौकर्म है, जड़ रूप है, इसमें भी एक अलग प्रकार की परिणति होती है। जैसी मूर्ति में सूर्य मंत्र होता है, वह पाषाण भी अपना श्राव, अपनी परिणति अलग ढंग से करता है, क्योंकि उसमें भी रस है। जितनी भी मूर्ति है, पुद्गल है, उसमें भी रस है। उस रस में परिवर्तन शुरू हो जाता है जैसे मंत्र की स्थापना करेंगे। जैसे तुम अभिषेक करोगे, उस पुद्गल का जो रस है, वह रस इस प्रकार का औषधि के रूप में निकलेगा कि वो गंधोदक औषधि बन जाता है। जैसे ही आपने मंत्रों का उच्चारण किया अभिषेक के समय और पुद्गल मूर्ति के ऊपर गया, तो उस मूर्ति का जो पौद्गलपना है, अभी हमें मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान की बात नहीं कर रहा, पुद्गल खाली मूर्ति के जो पत्थर की है, उस पत्थर में से जो रस गुण है, वो रस अपने आप में स्राव शुरू होगा, उसमें औषधि गुण आ जाएगा। जिस भावना से आपने मंत्र पढ़ा है वो गुण उसमें आ जाएगा। ये बीजाक्षर क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि बीजाक्षर जैसे ही पढ़ करके आप उच्चारण करेंगे, उस मूर्ति का पुद्गल का जो रस गुण है वो नियम से उपकारी रस में बदल जाएगा, इष्ट रस में बदल जाएगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा होता है। तो ये जो है, और अक्सर कर हम लोग ऊपरी मंजिल पर बैठते हैं। झांसी में भी कौन सी मंजिल थी? चौथी। यहाँ भी तीसरी है। मिलती भाग्य से, आजकल तो नीची मंजिल मिलती नहीं, क्योंकि नीची मंजिलों में तो हवा, ऑक्सीजन है ही नहीं। हवा तो आज ऊंचे जाकर मिलता है, उससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जो हार्ट के मरीज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वे जांचें कराते हैं, लाखों रुपया होते हैं, और हमारे दर्शन करने ऊपरी मंजिल में आ जाते तो टेस्ट बच जाता है। मैंने कहा ठीक है, अब तो कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं, 4 मंजिल चढ़ गए, अब क्या टेस्ट कराना, तो होता है। दूसरा बात जो आपके यहाँ लोक कल्याण की और पावागिरी वाली बात है, उसकी जो विधि रूप थी, पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो तुम उनके नाम ला करके अच्छी कमेटी को, पहले बात तो जो पूर्व में लोग हैं वो लोग रुचि रख रहे या नहीं, क्योंकि कोई पद को छोड़ना मजाक नहीं है। एक बार गणेता सांप बनने के बाद बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और जो पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, आज प्रातः काल का प्रवचन था, नियम से वो कुछ ना कुछ धर्म से कमा रहे हैं और वही उनकी जिंदगी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि धर्म से कमाया नहीं जाता। आज प्रातः काल का प्रवचन यही था, हमें धर्म को देना है, हमें धर्म से लेना नहीं है। भगवान से मुझे क्या मिला है ये सवाल नहीं है, मैंने धर्म को क्या दिया है ये सवाल है। तो ये जो स्थितियां हैं,
यदि उनकी नीति सही हो, जो तुम्हारे पूर्व पदाधिकारी बैठे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, आप सदस्य बनाओ। जैसे ही हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ वो अपने आप पैसा निकाल के रख देगा। तुम्हें मांगने से नहीं मिलेगा, यहाँ बिना मांगे लोग चढ़ा देते हैं। उसका समय बढ़ा दीजिए, तो वो आप कर लीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि झांसी के लिए सुधारो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ लेकर के तुम बैठे हो, इतने बड़ा रूप लेके बैठे हो, उसके बावजूद भी छोटी सी कमियों के कारण नहीं कर पा रहे हो। सभी जगह यही है प्रदीप जी, एक कुएं में भांग नहीं है, एक लोटे में सारे कुएं में भांग। जैसा कोई झांसी है वैसे ही आगरा है, सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस मामले में जो जिस पद पर चैंट गया तो चैंट गया, फेविकुल डाल देता है वो नीचे उस कुर्सी पर, छोड़ना ही नहीं चाहता। और ये नहीं चाहता है, सोचता है कि इससे हमारा नुकसान कितना है। ये सामाजिक वस्तुएं हैं, व्यक्तिगत अधिकार नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, हम लोग जब कातंत्र पढ़ रहे थे तो एक कहीं कातंत्र मिलती नहीं थी, तो एक मंदिर में एक किताब मिली। हम लोगों ने बड़े उससे उस किताब को रख लिया। आचार्य से पूछे बिना हम लोग पेंसिल भी उस समय नहीं ले सकते थे। आचार्य कहा, महाराज जी ये रख लूँ किताब, कातंत्र रूप माला मिल गई मंदिर में। उन्होंने कहा क्यों? बोले अभी काम आएगी। तो बोले ये बताओ, जिसने मंदिर में रखी थी उसने तुम्हारे लिए रखी थी कि सबके लिए रखी थी? मंदिर में सबके लिए, तो तुम अकेले ले जाओगे तो रखने वाले की भावना का कितना अनादर हुआ। और आगे अब जिनको यदि कोई आएगा उनको अब लाइब्रेरी में वो किताब नहीं मिलेगी तो कितना अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए लाइब्रेरी की पुस्तक है, सबके लिए है, तो आप उसके लिए, पहले इतनी फोटोकॉपियाँ होती नहीं थी, आप लिख लीजिए। सबके लिए जो चीज़ है उसका उपयोग सबको ही होना चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं। इसी प्रकार ये मंदिर संस्थाएं सब समाज की हैं, पूरे दिगंबर जैन समाज एक है। हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को छूट रखना चाहिए। कोई एक ग्रुप लेकर के अपने वोटर बना लेते हैं, साहब हमारे पास तो वोटर है, हम वोटर से चुन के आते हैं। अरे वोटर में है कौन? कोई ब्याई जी है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई नाना है, कोई साहब वहीं के गुड़गु, वो कहते हैं कुठिया में गुड़ फोड़ते हैं। वोटर भी अपने बना लेते हैं और स्वयं बन जाते हैं। सच्चा कार्यकर्ता वो है जो कहता है नहीं, सबके लिए खोलो, सब आ जाएं, ये चीज़ सबकी है और सबके साथ में हम, फिर वो मुझे चुनेगा तो हम तैयार हैं। और हमने एक दिन कहा था, विरोधी यदि तुम्हें पसंद कर ले तो समझ लेना तुम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो। इसमें महाराज जी बस एक आदेश है, 2 महीने का आप आदेश और दे दो। ठीक है, आप अपना समय बढ़ा लें, कोई बात। हाँ, मतलब चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और और अगला प्रश्न श्रीमती रेखा जी मोठिया, आ जाइए इधर, माइक्रोफोन इधर दीजिएगा। उसके बाद अनुराग जी तड़ैया, ललितपुर, तैयार रहिएगा, खड़े हो जाएं जिससे पता रहे आप किधर हैं। के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, नाम कर्म की जो ये प्रकृतियाँ है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति से उदय में किसी का यश फैलता है और अयश के उदय में किसी व्यक्ति का अयश फैलता है। लेकिन देखा जाता है एक ही समय में एक ही व्यक्ति का कहीं पर यश फैल रहा है और कहीं पर अयश फैल रहा है। तो ऐसे में हम उस व्यक्ति के किस प्रकृति का उदय माने, यश का या अयश कीर्ति का? जैन दर्शन में यशस कीर्ति और अयश कीर्ति जीव विपाकी प्रकृति है। दुनिया में अपयश चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है। चौथे गुण स्थान के ऊपर किसी की अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। जब उदय ही नहीं है कर्म का तो अयश कैसे फैले? अब प्रश्न आपका है कि अयश तो, अपवाद तो मुनियों का भी फैलता है, त्यागी वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्तियों का भी फैलता है,
उनके संबंध लोग बड़ी बुरी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया में कितनी अपवाद फैल जाए, कितनी निंदा हो जाए, जीव विपाकी की प्रकृति का अर्थ है जिसका अपवाद फैल रहा है, क्या वह फीलिंग कर रहा है? क्या उसको अनुभव में आ रहा है, ओहो मेरा अपवाद हो रहा है, अब क्या होगा, कैसा होगा, हमारी तो सारी इज्जत धूल में मिल गई, अब मेरे लिए कौन पूछेगा, अब मेरा क्या होगा? ऐसा यदि परिणाम आ गया तो उस मुनिराज का भी गुण स्थान गिर के चौथा हो जाएगा या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पंचम गुण स्थान के ऊपर 2 प्रतिमाओं से लेकर इनका आयस होता ही नहीं है। कितने ही अपवाद दुनिया में हो जाए, फीलिंग क्या हो रही है? आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको भय लग रहा है? नहीं, वृत्ति से लेकर के कहता है काय का दुनिया में अपवाद हो रहा है, होने दो, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं वृत्ति हूँ, मैं महावृत्ति हूँ, मैं अणुवृत्ति हूँ। और वो वृत्तों के आनंद लेता है, वृत्तों का आनंद लेता है, ना कि अपयश का दुख भोगता है। अपने वृत्तों का पालन करता है, वो अपवाद और निंदाओं से नहीं डरता। इसलिए ये निंदाओं को यदि मानेंगे तो केवली भगवान की भी निंदा होती है। महावीर स्वामी की बौद्धों ने बहुत अपवाद किया। महावीर स्वामी जब दुनिया में थे उनका बहुत अपवाद हुआ। साक्षात ऋषभदेव तीर्थंकर का उनके पुत्र मारीच ने अपवाद किया, बहुत अपवाद किया। मारीच ने जो शब्द बोले, पाखंडी है, ये है, काय का ज्ञानी है, काय का ये है, बहुत बुरे शब्द के। उसी पर्याय में ऋषभदेव के समय मारीच जब समोषण में से उठ के गया, ऋषभदेव का जो अपवाद फैलाया, जो निंदा की मारीच ने, लेकिन ऋषभदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी फीलिंग नहीं थी। इसलिए वृत्ति लोगों को या अवृत्ति लोगों को भी हमेशा अपवाद की चिंता न करें, फीलिंग कैसी हो रही तुम्हारी, तुम्हें कैसा लग रहा है, आपके अंदर की बात क्या है। उस कारण से मात्र इतनी फीलिंग कर सकता है। यदि ये अपवाद हो गया तो धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, धर्म से लोग घृणा करने लग जाए, ये चिंता तो होगी। मेरे से घृणा हो जाएगी ये नहीं, अंतर समझना। मान लीजिए कोई अपवाद फैल गया और लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, धर्म की निंदा हो जाएगी, मेरी निंदा हो जाएगी, मेरे से विश्वास उठ जाएगा, लोग मेरे से घृणा करेंगे, ये अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए अयस कीर्ति और यश कीर्ति दोनों एक साथ कभी उदय में नहीं आती हैं। जो बाहर यश और अपयश फैल रहा है उससे यश कीर्ति और यश कीर्ति से कोई संबंध नहीं है, फीलिंग से संबंध है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए श्री अनुराग तड़ैया ललितपुर, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती दीपिका जी जैन गाजियाबाद, और उसके बाद तैयार रहे मुकेश भैया। गुरुवर, मेरा आज की जिज्ञासा जीवन की एक सत्य घटना से प्रेरित है, जिसमें मुझे फरवरी 2022 में हार्ट अटैक आया था। लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ आपके दर्शन करने आई थी और आपने उन्हें आशीर्वाद दिया था और इस तरह के भाव प्रकट करे थे कि शायद आपके साथ कोई बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुवर, मेरा आपसे जिज्ञासा ये है कि गुरुवर, आपको आपके ज्ञान और तप साधना से इस तरह के पूर्वाभास क्या होते हैं, और अपने गुरुवर से इस तरह के पूर्वाभास की अपेक्षा करना क्या हमारे लिए उचित है? ना तो मैंने ये जानने का कभी प्रयास किया है कि मुझे कितना ज्ञान है, ना मैंने जानने का ये प्रयास किया है कि मैं कितना जानता हूँ। बस मुझे इतना ज्ञान है कि हाथ उठाता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति खुशी रहे, संसार का हर व्यक्ति निरामय हो। शांति धारा में पढ़ता हूँ तो इतने तन्मय होकर पढ़ता हूँ, उन बीजाक्षरों के अर्थ मुझे मालूम है, उन बीजाक्षरों के नेचर मालूम है। जब वो बीजाक्षर पढ़ता हूँ तो बस एक ही बात आती है कि इस बीजाक्षर की शक्ति उस विपरीत परिस्थिति को, उस रोगी को, उस परेशानी को दूर करने लायक हो। इस भावना का मुझे ज्ञान है, बाकी मुझे क्या ज्ञान है ये मुझे खुद को मालूम नहीं। श्रीमती दीपिका जी गाजियाबाद, और उसके बाद श्री मुकेश भैया, और उसके बाद तैयार रहे सुमन जैन दिल्ली।
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सौभाग्य कर्म से हमें जिनेंद्र देव का प्रतिदिन दर्शन मिलता है। हम आचार्य श्री के दर्शन करते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा पाप कर्म ऐसा हो जाता है कि हम अच्छे भाव से मंदिर जाते हैं लेकिन भाव हमारे फिर बदल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे भाव एकाग्रचित रह के हम जिनेंद्र देव के दर्शन करें? भाव बदलने का मूल कारण है तत्व की दृष्टि। हम उस दर्शन का मूल नहीं समझते। हमने दर्शन का मूल सुन रखा है, लेकिन हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। भगवान में अतिशय है, भगवान में शक्ति है, ये हमने गुरुओं से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। और जिस दिन आत्मा की पर्याय बन जाएगा उस दिन बुरे भाव नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि बुरे भाव आ भी रहे हैं तो आने दो, अपनी क्रिया मत छोड़ो, अपनी क्रिया मत छोड़ो। मैंने कहा था ना कि जितने बुरे भाव आते हो कह दो मन से, तू जितने भाव करना है तो कर, लेकिन मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर तो जाऊँ। तुझे जो करना है, कभी कभी क्या है किसी को ज़्यादा रोकने से वो ज़्यादा आते, उससे कह दो कि आओ कितना आना है, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा, मेरा नियम है, मैं नियम नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन वो विचार भी थक जाएंगे और अपन जीत जाएंगे। इसलिए आते हैं, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि हम कुछ महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, और वो जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। हम बहुत आस्था लेकर आते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हम बहुत अच्छा लेके आए कि भाई हमारा कार्य हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो इतनी महत्वाकांक्षाएं भी मत रखो कि वो भगवान की भक्ति से भी पूरी ना हो पाए, भगवान के अभिषेक से भी पूरे ना हो पाए, गुरु के आशीर्वाद से ना पूरे हो पाए। उतना ही इच्छाएं रखो जिससे भगवान का गंधोदक काम कर ले। चलिए अगला श्री मुकेश भैया तक पहुंचाइए, उसके बाद दिल्ली वालों का। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, मेरे हाथ में ये मंगल कलश है, ये भक्ति कलश है, और ये भक्ति कलश हर घर में जावे ये भावना है। आगरा का ये वर्षा योग, ऐतिहासिक वर्षा योग है। ऐसा कोई भी घर ना हो, चाहे वो आगरा का हो या पूरे भारत का, जिसमें ये यादगार प्योर चांदी का कलश है, ये यादगार कलश ना पहुंचे। क्योंकि ये अगर मात्र 111 कलश 1.11 कलश की राशि है तो, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एडवांटेज हैं। आपको मिलता है सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का, आपके परिवार को मिलता है इस कलश को लेने के बाद चित्र अनावरण करने का और जिनवाणी भेंट करने का, और आपको लाभ मिलता है इस कलश को लेने के बाद एक दिन के भोजन का पुण्यार्जक बनने का भी, और सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है आपको इस वर्षा योग के एक दिन पूरे पुण्य का आपको मिलता है। ऐसा कोई परिवार, कोई भी देश में परिवार न रह जाए जिसे इस पुण्य में सहभागी बनने का मौका अवसर न आए। यह हमारा अनुरोध है। मुकेश भैया जी। परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज को बार बार इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री पंच परमेष्ठी भगवान के जो रंग बतलाए हैं, अरहंत भगवान का श्वेत, सिद्ध भगवान का लाल, जो पंच परमेष्ठी भगवान के रंग बतलाए हैं, अरहंत भगवान का श्वेत, सिद्ध भगवान का लाल, आचार्य परमेष्ठी का पीला, तो इन रंगों का क्या तात्पर्य, रंगों का क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है? हर वस्तु का कलर होता है। जितनी पुद्गल वस्तुएं हैं उनके कोई ना कोई कलर होते हैं, और कलरों का प्रभाव जीवन से बहुत संबंध रखता है, बहुत संबंध रखता है। इसलिए सब कार्यों के लिए सभी कलर नहीं होते। अपने आप में जो बीजाक्षर होते हैं उन भगवानों से संबंध रखने वाले, उन बीजाक्षरों का उनसे साथ संबंध है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी का लाल कलर होता है, मंगल और सूर्य को दबाने वाला कलर है। अब देख ले, सिद्ध भगवान का जो रूप है वो मंगल और सूर्य से संबंध रखता है,
और मंगल और सूर्य का लाल कलर होता है। अब ये लाल कलर के माध्यम से सबसे बड़ा चीज़ है अग्नि का सूचक होता है कि सिद्ध भगवान के पास कोई भी कर्म नहीं जा सकता। सिद्ध भगवान का जब व्यक्ति स्मरण कर रहा है कोई भी शक्ति उसको छू नहीं सकती। जो शक्ति छुएगी वो भस्म हो जाएगी, जो शक्ति छुएगी वो जल के नष्ट हो जाएगी। कई बार आपने देखा है कि जो महान आत्माओं को कोई छूने गया तो उस समय जाकर के उनके पास जाते ही उसको महसूस होता है कि मैं पास गया तो जल के भस्म हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तो उस समय उनकी वही शक्ति है। बताते हैं कि सीता जी जिस समय रावण उनके पास पहुंचता था, सीता सिद्ध भगवान का स्मरण करती थी। अब सिद्ध भगवान का जब स्मरण करेंगे तो वो सारी की सारी शक्ति वहाँ चारों तरफ से घेर लेगी कि रावण उस सीमा में प्रवेश करेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। तो ये कलरों की एक होती है जब हमारी श्रद्धा और भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो भले ही हम कलर को याद करें या नहीं करें, लेकिन सिद्धों के प्रति हमारी अकाट श्रद्धा है तो वो कलर अपने आप हमारे चारों तरफ घेर करके सुरक्षा का कवच बन जाता है। तो इन पांचों कलरों का अरहंत का सफ़ेद कलर है, आचार्य का येलो पीला कलर है, उपाध्याय का हरा कलर है, साधु का नीला कलर है और इनका अलग अलग बीजाक्षर हैं, अलग अलग इनके स्वरूप हैं, इनके शब्द के प्रभाव। नमोस्तु। श्रीमती सुमन जी जैन दिल्ली और उसके बाद श्री अनंत जैन आगरा, तैयार रहिएगा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मैं पहली बार आपके दर्शन करने के लिए आज ही आई हूँ मैं दिल्ली से। बहुत ज़्यादा अंदर से जिज्ञासा हो रही थी। जैसे ही मैंने सुना था कि आगरा आए हैं आप, तो आगरा मेरा मायका भी है और मैं फिर तुरंत आपके दर्शन करने के लिए आई। तो मेरे को दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली आपके दर्शन करके। पहली बार मैंने साक्षात आपके दर्शन किए। टीवी में तो मैं बहुत बार आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा क्या है आपकी? अच्छा मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि मैं बीमारी मेरी कुछ भी नहीं निकलती और टेस्टिंग मेरी बहुत होती हैं। सब डॉक्टर कह देते हैं कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और शारीरिक वेदना मेरे को रहती है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं सही रहती हूँ, घर के अंदर शारीरिक वेदना बहुत रहती है। आशीर्वाद है। ओम शांति। चलिए। और एक महाराज जी मेरे रिलेटिव हैं। ओम शांति। चलिए और श्री अनंत जी प्रारंभ हो जाइए। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमन और महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि शुभोम चक्रवर्ती के द्वारा जब पानी पर ओमकार मंत्र लिखा गया तो उनको नवक गति की प्राप्ति हुई थी। जब हम सुबह मंदिर में अभिषेक करने जाते हैं तो पांडुक शिला पर सीढ़ी बनाते हैं और जिस समय हम भगवान का पूजन करते हैं तो उस समय हम थाली पर सिद्धिशिला विराजमान करते हैं, 3 रत्नात्रय की बिंदी बनाते हैं, ओम लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। ये सभी चीज़ें हम उस पर विराजमान करते हैं। उसके बाद कभी कभी जब माली नहीं आता है तो हमको ये बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो उस समय हमको क्या दोष लगता है? कृपया गुरुदेव हमें बताने का मार्गदर्शन करें। नहीं लगता, क्योंकि जब आपने विसर्जन कर दिया तो उसमें बना हुए श्री का भी विसर्जन हो गया। अब वो सामान अक्षर हो गया। विसर्जन करने का अर्थ ही होता है कि मैंने जो कुछ भी किया सबका विसर्जन हो चुका। फिर आप मिटा पाएँ तो ठीक, ना मिटा पाएँ तो वो अस्तित्वहीन हो जाता है, कोई दोष नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती अनीता जी कमला नगर। हाँ शीघ्रता करें। हाँ, अनीता जी। मेरे मन मंदिर में बसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे मन में शंका ये आई है कि जो इसका समाधान आप बताइए कि छिपिटोला का जो मंदिर है 100 साल पुराना मंदिर है, उसका टूटना शुभ था या अशुभ था, या अगर मतलब जो इसका टूटना शुभ है या मतलब अशुभ है, और इसका समाधान बताइए महाराज जी।
और आपके आशीर्वाद से उसको आशीर्वाद मतलब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो वहाँ कुछ हो सके, मतलब वहाँ मंदिर बन सके दोबारा। आप वहाँ की अध्यक्षा हैं क्या? नहीं, मेरे मन में कमेटी होती हैं, ये काम कमेटियों की जुम्मे छोड़ा करो, तुम कमेटियों के उस पर रहा करो और मतलब एकाकी कोई इन प्रश्नों को पूछ करके समाज का विपरीत वातावरण न बनाए। सामाजिक चीज़ें समाज के स्तर पर ही समाधान करता हूँ, व्यक्ति के प्रश्न का जवाब नहीं देता हूँ। श्री निलय जी झांसी और इसके बाद फिरोजाबाद से श्रीमती दीपिका जी जैन। निलय जी झांसी, शीघ्रता, समय हम पर बहुत कम है। और फिरोजाबाद से उसके बाद तैयार है नीलम जैन है। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जितने बार भी मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, अधिकांश में रावण का दृष्टांत जरूर आया है। एक मन में जिज्ञासा झांसी से थी, क्या सिर्फ रावण को, जो कि हमारे आने वाले भव में पूजनीय है, क्या सीता हरण से इतना उनके पाप का उदय हुआ कि हम हमेशा उनको उस तरह से याद करते हैं कि उनके पाप का उदय के आज तक वो हमारे जो तीर्थंकर भी होने वाले हैं भव, अगले भव में, और सिर्फ सीता हरण की ही बात थी कि इसके साथ महाराज जी और भी कुछ था? जैन दर्शन के अनुसार सीता हरण कारण ही उसकी दुर्गति का नहीं है, इसलिए उसके सीता हरण का अपवाद लगा कि उसने एक ऐसी पवित्र शक्ति को गंदा करने का प्रयास किया जिसे सारा जगत एक आस्था का केंद्र, पवित्रता की देवी मानता है। जैसे कोई एक व्यक्ति उठा के पत्थर फेंक दे और कोई एक व्यक्ति पाषाण की मूर्ति फेंक दे, निंदा किसकी ज़्यादा होगी? पाषाण की मूर्ति की। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा का केंद्र है, इसको लोगों ने आस्था से भगवान का रूप मान लिया। अब कोई इसका अपमान करता है तो वह ज़्यादा निंदा का पात्र बनेगा, सारी दुनिया निंदा करेगी। और एक पत्थर किसी ने उठा के फेंक दिया तो कोई निंदा नहीं करे, फेंक दिया होगा। तो एक तो सबसे बड़ा दोष है कि उसने एक पवित्रता की मूर्ति को सदोष करने का प्रयास किया, इसलिए वो निंदा का पात्र हुआ। अकेले मात्र अपहरण करने से नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो इस प्रकार के कांड करते हैं, उनको तो दशहरा मैदान में नहीं जलाया जाता। जैन दर्शन के अनुसार यही उसका कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है निदान बंध का, कि पूर्व भाव ने उसने धर्म को दाव पर लगा करके संसार मांगा था। इसलिए जितने अर्धचक्री हैं, मान लीजिए रावण के जीवन में विदेही का अपहरण हुआ, शेष 8 और अर्धचक्रवर्ती हुए, वे भी तो दुर्गति को गए। 8 और अर्धचक्रवर्ती हुए, उन्होंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, उन्होंने तो कोई जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी वो भी नरक नहीं गए, क्योंकि पूर्व भाव से ही उनका नरक जाना तय था। एक भाव पहले ही उन्होंने जब अर्धचक्री पद का पद बांधा था, उसी समय तय हो गया था कि धर्म के बदले इन्होंने जो चीज़ मांगी है ये मिलेगी, लेकिन जैसे इसका उपयोग करेंगे तैसे ही उनको दुर्गति प्राप्त होगी। निदान बंध का ये स्वरूप है। तो और ये जो कारण बना, जैन दर्शन में ऐसा दशहरा के दिन रावण को आदि को जलाने का कोई प्रसंग नहीं। रही बात वैष्णव दर्शन के अनुसार, इसलिए निंदनीय है कि उसने आस्था के केंद्र भगवान को इतना परेशान किया, उनको किया, उस कारण से उसको दशहरा मैदान में जलाते हैं हर साल, मूल कारण है। बाकी दुर्गति जाने का कारण मात्र यही नहीं है, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी। और ये रावण का बैर इसी भाव का नहीं, 16 भाव से चल रहा है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने 16 भाव पहले से कथा लिखी है, रावण की, लक्ष्मण की, सीता की, राम की, ये चारों की कथाएं 16 भाव से चल रहा है। और 16 भाव से यही बैर चल रहा है जो अभी चल रहा था। सीता निमित्त बनती है, लक्ष्मण निपटाता है, राम बीच में बने रहते हैं। 16 भाव पहले भी यही घटना थी, 16 भाव पहले भी इनकी यही घटना थी। विदेही का विवाह था, माता किसी से चाहती थी, धनवान से, और पिता चाहता था राम से। लक्ष्मण को जब पता चला दूसरे से है तो उसने रावण को निपटा दिया।
तो ये कथा 16 भाव से चल रही है। नमोस्तु। चलिए, फिरोजाबाद से श्रीमती दीपा जैन और उसके बाद संजीव जैन इंजीनियर आगरा तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, जैसे धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये जो कार्यक्रम है इनमें भाग लेने का आपको कोई पुण्य नहीं है, पुण्य तो सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ आदि का है, इनमें कोई भी मतलब आपको पुण्य नहीं मिलता। तो भगवान, ये कथन कहाँ तक सत्य है? उनसे कहना चाहिए कि मंदिर में पूजा पाठ करना भावना है और कार्यक्रम में भाग लेना प्रभावना है। मंदिर में जो पूजा पाठ कर रहे भावना है, लेकिन जो कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ये प्रभावना है, सम्यक दर्शन का एक अंग है। यदि अकेला मात्र पूजा पाठ करते कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं, उसका सम्यक दर्शन विकलांग है। इसलिए पूजा पाठ भी करना है, कार्यक्रम में भी लेना। यही जवाब दे देना, पूजा भावना है और कार्यक्रम में भाग लेना प्रभावना है। बल्कि कहते हैं महिलाएं तो एंजॉय करती हैं वहाँ जाके, बस कुछ नहीं करती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए, इंजीनियर संजीव जी शीघ्रता, संभवतः अंतिम प्रश्न है। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छा में इच्छा में इच्छा में। माइक ऊपर करिएगा, पास में लाइए। महाराज श्री, बड़ा अतीत का प्रश्न है और अंतरात्मा की आत्मा से निकला हुआ प्रश्न है महाराज श्री। चूंकि हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण या वर्तमान के कृत्यों के कारण कभी कभी हमारे शरीर अपंग हो जाता है, एक्सीडेंट के कारण, किसी बीमारी के कारण, जैसे हमारी उंगली कट गई, या हमारे शरीर में कोई हाथ जल गया, कोई स्पॉट हो गया, गूंथ बन गई, या फिर महाराज श्री हमारे शरीर में पूरे में शरीर सफ़ेद दाग हो गया। क्या महाराज श्री हम पूजा प्रक्षाल महामस्तकाभिषेक या किसी साधु को आहार दे सकते हैं कि नहीं? उपांग का कटना अलग चीज़ है और अंग का कटना अलग चीज़ है। अंग में यदि कोई अंग टूट गया पूरा, तो फिर वो व्यक्ति पूजन की क्रिया को या भगवान के महाराज को आहार दान देने में आदि में दिक्कत कर गया। आहार दान में तो वह हाथ ही कट गया, किसी का पैर ही कट गया, तो अब वो आहार दान देना बैसाखी से आएगा क्या? और उचक उचक के आएगा तो जीव जंतु की ईर्ष्या समिति उसकी नहीं पड़ेगी। ऐसे समय में आहार चर्या तो नहीं बनेगी। लेकिन उंगली कट गई, 6 उंगली हैं, 1 उंगली कट गई तो कोई बाधा नहीं है। आँख से काना हो गया, कोई बात नहीं है। अंधा हो गया तो नहीं कर पाएगा, अंधा हो गया तो आहार नहीं देगा, काना है तो आहार देगा, उंगली टूट गई तो आहार देगा। यानी वो अपनी क्रियाएं स्वयं बिना सहारे के जब तक करता है तब तक वो आहार दे सकता है। पूजन की बात यहाँ तक रही तो पूजन में भी वह बैठ करके अपनी पूजा पाठ करता है तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन सेल्फ कर सकता है तो जैसे कोई विकलांग है, बैसाखी से गया, पोलियो हो पैरों में, मंदिर तक गया और वहाँ जाकर के बैठ कर के कोई बाधा नहीं, हाथ अच्छे हैं, बढ़िया है, पैरों से विकलांग है तो पूजा करेगा आराम से, पूजा करने में कोई बाधा नहीं। अभिषेक करने में देखा जाएगा कि वो बिना सहारे के खड़ा हो सकता है या नहीं। आहार चर्या अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। सफ़ेद दाग का जहाँ तक सवाल है, आगम में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मूलाचार में नाम लेकर के आहार चर्या का निषेध किया है कि उस व्यक्ति को आहार देने की पात्रता नहीं है। पूजन अभिषेक के संबंध में ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको देख कर, क्योंकि अलग से हमें ऐसा शास्त्र में कहीं देखने को नहीं आया। आहार के संबंध में तो आया है, पूजन अभिषेक के संबंध में मुझे कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। महाराज श्री, मूर्ति के स्पर्शन की बात है, दूर से पूजा पाठ की कोई बात नहीं है, केवल मूर्ति के स्पर्शन की बात है। क्या हम मार्जन वगैरह मूर्ति का कर सकते हैं? नहीं, मार्जन आदि कर सकते हैं क्या? देखो, अति है तो नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए हर व्यक्ति के मन में विकल्प आता है देख करके
तो यदि इस प्रकार का शरीर में सफ़ेद आदि दाग हैं तो ठीक है, अपने भावना से करो, छूट है तो अपने कर लो। अब तुम बिल्कुल चला करके सारे कार्य करो आगे आगे आकर के, तो थोड़े लोगों के मन में गिलानी भाव आता है, तो नहीं करें तो अच्छा है। चलिएगा। और आज एक अनुरोध, बालिका मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल सब लेकर आ रहे हैं, आ जाएं, 2-4 महिलाएं साथ में आ जाएं। और अनुरोध है पूज्य श्री, अब वर्षा योग आगे बढ़ता जा रहा है, हमें क्षुल्लक श्री का भी लाभ मिले, ऐसा बालिका मंडल, युवा मंडल, इन सब का कहना है। जिज्ञासा समाधान के बाद उनके प्रवचनों का लाभ मिले, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें और अनुमति प्रदान करें। और चलिएगा, आज के आहारदान का मुख्य परिवार आया है क्या? सुदीप जी, अर्चना जी क्या आए हैं? चलिएगा, भक्ति कलश की बात थी, चलिए उनका बाद में रखाएंगे। और अब आरती का सौभाग्य, आज आरती का सौभाग्य किस परिवार को मिल रहा है? आइए आगे आइए, 11,000 रुपये से प्रारंभ कर रहे हैं आरती का सौभाग्य। शीघ्रता से आगे आइए आरती के लिए, आरती का सौभाग्य के लिए परिवार आगे आते जाएं, शीघ्रता करें। हाँ, 11,000 रुपये में, बिल्कुल आगे आइएगा। हाँ, कहाँ गए वो? नहीं, ये तो मेरे घर से, ये तो मेरे घर से। अच्छा, चलिए, आज लगता है सब सन्नाटे में हैं। ऊपर विशेष आरती किसी की नहीं लेंगे, नीचे से नहीं, ये भी नहीं आ पाए, नीचे से ही आरती लेंगे। आप शीघ्रता से आरती दीजिएगा, सामान्य आरती, और प्रारंभ करेंगे। प्रदीप जी आदित्य जी ने, एक सेकंड, ये विशेष आरती के लिए ऊपर भेज दीजिएगा। प्रदीप जी आदित्य और उनके 2-3 साथी ऊपर पहुंच जाएं, बाकी सब नीचे से करेंगे। आइएगा। हाँ हाँ, दे दो। चलिए प्रारंभ करें आरती। और कल से जिज्ञासा समाधान के बाद पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन इसी स्थान पर आयोजित हुआ करेंगे। प्रत्येक बालिका, महिला मंडल, युवा मंडल के लिए ये प्रवचन अनिवार्य स्वरूप माने, क्योंकि ऐसी बातें आपको रोजमर्रा की जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप अनभिज्ञ हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री बहुत सारी जानकारियां अपने प्रवचन के माध्यम से देते हैं और छोटी छोटी कहानियां भी बच्चों को सुनवाते हैं। चलिएगा, प्रारंभ करते हैं आरती। आज उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।